मानना पड़ेगा कि मोदी के ऊपर पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल, हम जरूर उनके ऊपर कह रहे हैं कि वो अच्छे हमसाए नहीं, लेकिन इन द लास्ट 3 years ही इज बीन द मोस्ट इनवाइटेड हेड ऑफ स्टेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और ही इज बीन अ गुड पर्सन फॉर इंडिया। हम देखें, मैं तो पाकिस्तानी हूं, मुझे तो वो नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप इंडियन हो, आप उस नजर से देखें तो वो उनके लिए तो बहुत अच्छा रहा। और अभी तक पिछले 1 साल से 6 महीने से मोदी ने एंटी पाकिस्तान नारे नहीं मारे हैं, विच इज वेरी गुड, विच इज अ ब्लेसिंग। लेकिन ये तो वर्ल्ड बैंक की साउथ एशिया रिपोर्ट आ गई है, जिससे ये पता चलता है कि साउथ एशिया को इंडिया ने बचा लिया है। तो ये जो रीजन फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024 है, ये सिर्फ इंडिया की। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत ने पूरे साउथ ईस्ट एशिया को बचा लिया, ऐसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड बैंक कह रही है भारत की वजह से पूरा साउथ ईस्ट एशिया रीजन की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग कर रही है, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान की इकोनॉमी सिर्फ 1.8% से बढ़ेगी। पाकिस्तानी कह रहे अगर हमारे भी रिश्ते भारत के साथ अच्छे होते तो हम भी बाकी देशों की तरह, भारत की तरह और बाकी रीजनल देशों की तरह हम भी ग्रो करते। बैंक की साउथ एशिया रिपोर्ट आ गई है, जिससे ये पता चलता है कि साउथ एशिया को इंडिया ने बचा लिया है। भारत ने साउथ एशिया को इमर्जिंग मार्केट्स और इमर्जिंग इकोनॉमीज में तो लाकर खड़ा कर ही दिया है, लेकिन इसी के साथ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि रीजन विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024। तो ये जो रीजन फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024 है, ये सिर्फ इंडिया की वजह से है। कि पूरे रीजन में अगर कोई कंट्री इस वक्त तरक्की कर रहा है, अगर किसी की जीडीपी तेजी से आगे भाग रही है, और अगर किसी एक कंट्री में ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जिससे ये पूरा रीजन आगे बढ़ रहा है, तो वो इंडिया है। इंडिया में इस वक्त हालत इलेक्शंस में है, वहां और थोड़े अरसे के बाद इलेक्शंस होने वाले हैं। तो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस जो है वो, मेरा ख्याल है कि इंडियन काउंटर पार्ट से इन टच भी है, और इनकी काफ़ी बातचीत होती रहती है, रेगुलर हमारे डिप्लोमेटिक टाइज भी हैं उनसे। तो 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले तो पाकिस्तान को अपना चार्ज दी अफेयर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान ने चार्ज दी अफेयर इंडिया से उठा लिया था, और उसके यानी जवाब में इंडिया ने भी वापस बुला लिया था। तो अब पाकिस्तान कहता है कि चार्ज दी अफेयर लगा दे, तो इंडिया कहता है कि पहले तुम लगाओ फिर हम लगाएंगे, क्योंकि तुमने पहले बुलाया था, विच इज यानी ये उनकी एक राइटफुल डिमांड है। तो चार्ज दी अफेयर लगेगा, उसके बाद आपके डिप्लोमेटिक वो जो है जरा नॉर्मलाइज होंगी चीजें, तो फिर आप ये कर सकते हैं। और अभी तक पिछले 1 साल से 6 महीने से मोदी ने एंटी पाकिस्तान नारे नहीं मारे हैं, और यानी वो अभी तक उसने इस इलेक्शन में, आप देखें इंडिया के इलेक्शन में पाकिस्तान जो है वो मिस कर रहा है, बिल्कुल मिस्ड है, विच इज वेरी गुड, विच इज अ ब्लेसिंग। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि मोदी के ऊपर पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल, हम जरूर उनके ऊपर कह रहे हैं कि वो अच्छे हमसाए नहीं, लेकिन इन द लास्ट 3 years ही इज बीन द मोस्ट इनवाइटेड हेड ऑफ स्टेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आई मीन, लोग उनको बुलाते हैं, उनकी तकरीरें करवाते हैं, और ही इज बीन अ गुड पर्सन फॉर इंडिया। हम देखें, मैं तो पाकिस्तानी हूं, मुझे तो वो नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप इंडियन हो। सर, क्या कहना चाहेंगे वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट पर? उन्होंने जो इकॉनमी के हवाले से इंडिया और पाकिस्तान के लिए प्रेडिक्शन की है, उन्होंने कहा है कि साउथ एशिया की इकॉनमी को इंडिया लीड करेगा, जबकि पाकिस्तान में गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, और वर्ल्ड बैंक को भी इसका कोई मतलब हल नज़र नहीं आ रहा। इंडिया लीड तो करेगा, लेकिन एक और भी आज ना रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग की, उसमें वो रिपोर्ट गुजरी है आपके नज़रों से? नहीं, मैंने नहीं देखी, बताया। अच्छा, उसमें रिपोर्ट में है कि पाकिस्तान में पिछले 22 मंथ्स में लोएस्ट इन्फ्लेशन इस मंथ में हमने रिकॉर्ड की है। तो पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में। नो वे, वो नो डाउट वो करेंगे, लीड तो करना है इंडिया ने, क्योंकि कंपैरिजन ही नहीं है हमारा उनके साथ, लेकिन पाकिस्तान भी ठीक जा रहा है।
सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सारे इंडिकेटर्स भाई ने बताए हैं बड़े शॉर्ट टर्म है। हमारी इकोनॉमी कभी ग्रोथ नहीं कर सकती जब तक हमारी यहाँ पे इंटरनल इंस्टेबिलिटी रहेगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पिछले 5-6 साल से कंटिन्यूसली रह रही है। उस वजह से कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, इकोनॉमी कैसे बूम करेगी? जबकि इंडिया में सबसे वहाँ पे उनका प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे कंटिन्यूस एक ही हुकूमत आई जा रही है, वहाँ पे स्टेबिलिटी है, ग्रोथ फोकस्ड है। यहाँ पे आते हैं सड़कें बनाते हैं और बस कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनती यहाँ पे। एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं कर रहा। जब तक एजुकेशन नहीं बने पे फोकस नहीं करेंगे, हॉस्पिटल्स पे फोकस नहीं करेंगे, इस तरह की चीज़ों पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हमारा बिल्ड होगा तो ग्रोथ तो हमारी नहीं होगी। नहीं बिल्कुल इस तरह तो वाकई में पाकिस्तान की ग्रोथ नहीं होगी। अगर हम बात करें इंडिया की तो अब आप देखें कि इंडिया में कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। वो सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा नहीं कर रहे, अपने जो नौजवान नस्ल है उसको भी एम्पावर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने बात की एजुकेशन की, आईटी के निज़ाम की, इन्वेस्टमेंट की, तो अब देखिए कि इंडिया में ऑलरेडी तमाम ममालिक कितना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने ये 2 टेन्योर्स में जब भी किसी मुल्क में गए हैं वो हमेशा अपने मुल्क के लिए नई इन्वेस्टमेंट जो है लेकर आए हैं, नए प्लान्स लेकर आए हैं, नई डील्स लेकर आए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी मुल्क में जाते हैं तो हम कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं कि भाई हमारी मदद करो। तो ज़ाहिर है इन चीज़ों को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान में दूर दूर तक जो है स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। और वाकई में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जितनी महंगाई हो चुकी है, मिडिल क्लास जो फैमिली थी वो इतनी ज़्यादा गरीब हो चुकी है कि अब उनके हालात जो है मतलब हमें देखकर दुख होता है। ऐसी बात है। अब देखें इंडिया की अगर हमारा तो उनके साथ कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ जी। वहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप 100 में सारी वही आती हैं। पाकिस्तान की एक आधी यूनिवर्सिटी भी नहीं आती। वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, हर किसी ने अपने वो प्लांट्स वहाँ पे लगाए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ पे हैं। उनकी ग्रोथ कैसे नहीं होगी? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो एज अ मार्केट देखते हैं। पाकिस्तान को यहाँ पे वैसे ही इनफेमस है, यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं खेलने आता, बिजनेस। उससे हमें क्या पता चलता है? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक वार्निंग भी जारी की है। पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की पिक्चर है, एक स्टार्क पिक्चर, एक बहुत डार्क पिक्चर पाकिस्तान की इस वर्ल्ड रिपोर्ट में सामने आई है, जिससे पता ये चलता है कि 1 करोड़ और लोग, 1 करोड़ मजीद पाकिस्तानी पॉवर्टी लेवल से नीचे जाने वाले हैं। और 10 मिलियन पीपल जो कि ऑलरेडी इतनी अच्छी सिचुएशन में नहीं है, लेकिन अब वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे चले जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस रीजन के जितने कंट्रीज हैं साउथ एशिया में, उनमें पाकिस्तान सबसे बिलो रेट पर जा रहा है, 1.8%। अमेरिका और चाइना दुश्मन नहीं है। अमेरिका और चाइना भी यही चाहेंगे कि दुनिया में जो ट्रेड हो रहा है, जो दोनों बेनिफिशियरी हुए हैं, वो बना रहे, ठीक है ना। मगर दिक्कत ये है कि चाइना को एक काउंटर जो वेट होना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए कि इंडिया इज ग्रोइंग, इसलिए अमेरिका इज अलाइनिंग विद इंडिया। बट ये कहिए कि वो चाइना से रिलेशन छोड़ देंगे, असंभव। They will never leave China. They will keep on exploring कि चाइना से बैकडोर कुछ और हो जाए, कुछ और अच्छा हो जाए, ये जो ताइवान वाला मैटर है सॉल्व हो जाए, साउथ चाइना सी वाला रूल बेस्ड ऑर्डर मान लिया जाए, ये बिल्कुल चलता रहेगा। तो अगर हम ये सोचें कि अब अमेरिका हमारे लिए आ गया और हमारे साथ लड़ाई करेगा, ये तो कक्षा 1-2 के लोग सोचते हैं। भाई सबके अपने इंटरेस्ट है, और कौन इंडिया में सारे अमेरिकन हमें प्यार कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। बहुत से अमेरिकन होंगे इंडियन को गाली देते होंगे, बहुत से अमेरिकन चाइनीज को गाली देते हैं। आपको अपना प्यार देकर लोग मिलेंगे, आप अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें, बस अपना इंटरेस्ट के हिसाब से चलें, और जो उतना ही काम करे तो आपके इंटरेस्ट को सर्व करता हो। अगर वो आपके इंटरेस्ट को हार्म करता है तो हाथ जोड़ दिए कि भाई साहब नमस्ते, हम नहीं कर पाएंगे। बहुत सही बात। और मेरे ख्याल ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई किसी से ना नफरत करता है, ना मोहब्बत करता है, ना उनकी उसमें पागल होता है प्यार मोहब्बत या नफरत में कि भाई अमेरिका इंडिया के लिए हो, इंडिया चीन के लिए हो, चीन अमेरिका के लिए हो, पाकिस्तान चीन के लिए हो। सबका आपस में इंटरेस्ट होते हैं अपने, और उसको मेरे ख्याल अगर कोई प्रोटेक्ट करता है तो वो कामयाब रहता है। और इंडिया के हम बार बार एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने सेम टाइम पे रशिया और अमेरिका को मैनेज बहुत अच्छे से किया। एक के साथ मिलिट्री बेस इतना इक्विपमेंट वो लेते हैं, क्रूड ऑयल लिया उन्होंने, हालांकि अमेरिका यूरोप ने बड़ी चीखें मारी,
लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, हमारा इंटरेस्ट इसी में, इसलिए हम ले रहे हैं। अमेरिका के साथ बहुत सारी डील्स की लास्ट 2-3 सालों में, बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हुए। भाई रशिया को मेरे ख्याल पता है कि इंडिया ये कहता है कि ये हमारा इंटरेस्ट है, भाई हमें इस चीज में फायदा, ये हमें चीज चाहिए, हम लेंगे। मुझे ये बताइए कि 1.8% पर कौन सा कंट्री जो है वो आगे चल सकता है? पाकिस्तान की 1 पॉइंट, मैं आपको सब कंट्रीज का बता देती हूं किसका कितना है। इसमें पाकिस्तान का 1.8% है। नेपाल पाकिस्तान से आगे है 3.3% जीडीपी ग्रोथ। भूटान 4.9% जीडीपी और बांग्लादेश 5.6% जीडीपी के साथ आगे है। ये देखिए, अब मैं अभी भारत की बात नहीं कर रही हूं, मैं अभी बात कर रही हूं भूटान की, नेपाल की, बांग्लादेश की। ये तीनों कंट्रीज पाकिस्तान से ना सिर्फ आगे हैं बल्कि कितना आगे हैं, 3.3%। नेपाल जिसके ऊपर बड़ा क्राइसिस था अभी कुछ दिन पहले, अभी भी उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, उसका भी पाकिस्तान से कितने परसेंट ऊपर है? वो 3.3% पर है और पाकिस्तान 1.8% पर है। तो 1.8% जीडीपी के साथ आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आप मुल्क कैसे आगे चलाएंगे? अच्छा, आप बाकी सबकी जब जमा कर लेते हैं ना, ठीक है, जरा प्लस माइनस कर लें, आप भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इन सब को आप प्लस कर लें तो आपको पता ही चलता है कि इन सब के बराबर, इन सब से ज्यादा जीडीपी जो है। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा हो रही है। भारत तो बढ़ ही रहा था, पर भारत के साथ बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, ऐसे देश भी भारत के साथ ग्रो कर रहे हैं। अगर हम भी भारत के साथ ट्रेड करते तो हम भी रीजन में बाकी देशों की तरह भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ते। पाकिस्तानियों को जब पता चला कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान में और 1 करोड़ मिडिल क्लास लोग गरीब होने जा रहे हैं, तो पाकिस्तानी पब्लिक और एंकर रोने पीटने लगे। पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं ये अच्छा नहीं हो रहा है, भारत के साथ हमें भी व्यापार ट्रेडिंग शुरू कर देनी चाहिए। अगर भारत के साथ व्यापार होता है तो पाकिस्तान की 40% इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। पाकिस्तानी इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। हम तो ट्रेड की बात कर रहे हैं पर भारत नहीं मान रहा है। भारत के विदेश मंत्री ने तो सीधे सीधे कह दिया है टेररिज्म और व्यापार साथ साथ नहीं हो सकता। पाकिस्तानी कह रहे हैं पूरा खित्ता ग्रो कर रहा है सिवाय पाकिस्तान के। भारत की ग्रोथ रेट पूरे खित्ते की ग्रोथ रेट को एक भी प्लस कर लो, फिर भी भारत की ग्रोथ रेट को टक्कर नहीं दे सकते। भारत सुपर पावर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तानी भिखारिस्तान होने की चक्कर में आगे बढ़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।